व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं UK07 राइडर एक्सपोज्ड बिग बॉस एंड सलमान खान इन हिज न्यू व्लॉग। रजत पवार भाई की वीडियो है, तो क्या खुलासा हुआ है देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पर अगर आप हो नए तो सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। भाई हमने तो देखो बिग बॉस देखा नहीं है, अगर आपको डिटेल हमसे मिस हो जाए तो उसके लिए हम पहले ही क्षमा प्राप्ति है, प्राप्ति होता है प्रार्थी होता है। करते शुरू 1 2 3 गो। स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों। तो बहुत सारी खबरें आ गई है बिग बॉस से रिलेटेड। मैं भी एक बिग बॉस का खबरी बन चुका हूँ। बिग बॉस में कुछ भी होता है तुरंत वीडियो बना देता हूँ, तुरंत तो नहीं, इस बार लेट हो गया। तो आओ देखें जरा क्या क्या हंगामे हो चुके हैं। आज अचानक से ये वाला न्यूज आ गया कि UK07 राइडर हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस। एक प्रोमो रिलीज किया गया जहां पर बेसिकली बिग बॉस की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जो भी करंट एंड एक्स कैप्टन्स रहे हुए बिग बॉस हाउस में, वो किसी एक कंटेस्टेंट का नाम लेंगे एंड वो डायरेक्टली नॉमिनेट हो जाएगा। एंड उनमें से बिग बॉस वाले चाहते ही नहीं थे UK07 रहे। ये कहीं ना कहीं उनको चांसेस दिख रहे थे कि अगर ये फाइनल तक चला गया तो ये जीत जाएगा। आखिर ऐसा क्या था कि बिग बॉस वाले एनी हाउ चाहते ही नहीं थे कि UK07 जीते। वैसे तो मजा आता, आखिरी में टक्कर होती मुनावर और UK07 की ऑडियंस में, फैन बेस दिखता किसका ज्यादा तगड़ा है। पर बिग बॉस वालों ने मजा ही खराब कर दिया यार। उसको जाने तो देते, देखें तो जरा होता क्या। पर यार कहीं ना कहीं वो हफ्ते के अगर उसको 10-12 लाख रुपए भी दे रहे थे तो सोच के देखो तुम, उनको तो ऐसा लग रहा है ये तो वेस्ट जा रहा है, ये कुछ कर ही नहीं रहा। तो इसी चक्कर में उन्होंने निकाल ही दिया। पर गलत हुआ यार, कुछ भी कहो। औरा ने चूज किया था अभिषेक को, फिर ईशा ने चूज किया था आयशा को एंड मुनावर चूज किए अनुराग को। इसके बाद सबके आपसी सहमति से UK07 राइडर को एविक्ट कर दिया गया। बिग बॉस बोलते हैं कि ज्यादातर मोहल्ले वाले के मुताबिक आप सबसे कम डिजर्व करते हो यहाँ रहना। बिग बॉस की हाइप कितनी है आपको ये समझ आ जाएगा कि जब बिग बॉस OTT चल रहा था तो न्यूज बॉय और न्यून मैन दोनों दिन भर बिग बॉस करते रहते थे। और 17 का तो न्यूज मुश्किल से 1-2 वीडियो में आता है। ये सल्लू भाई शॉट ले ले अनुराग के ऊपर। अभी मना रहा, देखो कैसा हंसती है। फुल फील करते लोग हैं, सल्लू भाई शॉट ले ले अनुराग के ऊपर, ये मना रहा, देखो अभी कैसी हंसती है। भाई मना रहा तो बहुत नकली, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे को नहीं पता लोगों को क्यों वो बहुत ज्यादा असली और प्यारी भोली सी लगती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने जैसे ही नोटिस करा है ना एक चीज कि मनारा का एक पैटर्न चलता है पूरा का पूरा, कि वो बहुत अच्छे से बात करेगी, प्यार से बात करेगी, और जहां सलमान खान आके बता देगा कि तुम हो बेटी विक्टिम तो असली तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, फिर वो दबंग बन जाएगी, फिर लड़ने लगेगी। ऐसे नेचर ऐसा थोड़ी होता। मैं केवल उस पॉइंट पर जिस लेवल पे मैं अभी आपके दोस्त हैं। ऐसे देखो पकड़ी गई, अभी रोएगी, अभी एक्टिंग करी, एक करी एक्टिंग। उसने सोचा हंस देती हूँ, अरे यार मैं किसके ऊपर नहीं, खुद के ऊपर। दुनिया सिंपैथी कैसे इसके कैसे पूरा हुआ मेरे साथ से बॉय। ये भी ठीक है, एक्टिंग करती है भाई। ये तो साफ साफ है, ये तो साफ साफ है भैया। जल्दी करते एक्टिंग। पहला जो टीवी पे ऐड था वो प्रियंका चोपड़ा के साथ आया था, और फिर ये कहती है मैं खुद के दम पे आई हूँ। इसका असली नाम बारबी हांडा था और इसने अपना नाम बदल लिया ताकि इनको परिणीति और प्रियंका चोपड़ा से एसोसिएट किया जाए। और प्रिया कहती है मैं खुद के दम पे आई हूँ। ठीक है यार, असली है, इसको असली बोलते हो। ठीक है, इस जबरदस्ती किसी और के टॉपिक में घुसना है। फेस उनके साथ वीडियो करो, आप वो पार्ट एडिट करा सकते थे। समझ को क्यों बीच में डाल रहे हो? मैं कोई स्टेप नहीं हूँ क्या? ना पीछे से टोंट मारती रहती है हल्के हल्के। जैसे भाई गए, ऐसे क्यों कर दिया? जैसे भाई गए तब वो इसीलिए भड़क के गई थी। हाँ, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सब जो होता है ना, ये मनारा स्ट्रेटेजी करती नहीं है, ये है ही ऐसी। मतलब एक अमीर इंसान, तुम सोचो, एक बहुत ज्यादा अमीर हूँ मैं, मेरे माँ बाप अंधे रही से एकदम, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं अब जिसको चाहे जो बोल देती हूँ, मेरे को कोई जवाब नहीं देता क्योंकि मेरी रेपुटेशन है एक हाई। तो मैं ऐसी हूँ, फिर मतलब मैं ऐसा हूँ। सॉरी, मैं उसकी जगह पे खुद को एक काट वाट के चला मत देना मीम पे, वैसे बड़ी आसानी से पोपट हो जाता है आजकल इंटरनेट पे। भाई मतलब दोस्तों वाला हक देखा है मैंने, ये कैसा हक है, पकड़े ही जा रही है। बताओ जनता। ऐसा ही है हमारे यहाँ। मेरा पागल दोस्त। सबसे तगड़ा गेम तो इसने खेला। मतलब कहीं ना कहीं तुम मतलब सोचो, एक इंसान दो अलग अलग मेंटेलिटी वाले लोगों का बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है? एक तरफ मुनावर है, उसके अलग ही दिमाग है, एक तरफ अनुराग है, उसका अलग दिमाग। तुम दोनों के बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? वो एक वाइब जो मैच होती है वो दो लोगों की अलग अलग वाइब से कैसे मैच हो रही है? ये तो पूरा मेरे को तो अब लग रहा है जानबूझ के उसने सोचा कि ये भी, इसका भी फैन फॉलोइंग है, इसकी फैन फॉलोइंग है, दोनों से दोस्ती कर लेट्स गो। निकाल दिया इसने गाना। कमेंट नहीं किया कि क्यों, जरूरत क्या थी, मतलब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी।
अच्छा उसके ऊपर बोटी ही बोटी का मतलब अगर हम समझे तो बोटी बोटी का मतलब होता है पीसेस करना, किसी के पीसेस करना। एक बहुत ही ज्यादा अगर तुम सोच के देखो कि तुम्हारी किसी लड़की, समझ रहे हो तुम, बेबी का, ओनली बेबी का कैन डू दिस। जब ये गाना लेके गई होगी किसी भी जिस भी प्रोडक्शन हाउस के साथ इसने शूट किया, उन्हें बोला होगा गा किसने, तेरी बोटी बोटी करके पागल वागल है। बेबिका में कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस बहुत सारा है, ज्यादा ही गिर रहा बाहर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इतना कि उसको समझ भी नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है आखिर, तेरी बोटी। और वो भी चलो गाना निकाला इतना लेट, उस समय निकालती तो शायद चल भी जाता, चल तो अभी भी जाएगा, लोग देखने तो जाते ही हैं, चाहे कचरा पड़ा हो चाहे कुछ अच्छा पड़ा हो, देखना तो रहता है। अब मुन्ना अब नहीं चाहता तुझसे वो पहले, क्योंकि अब बिकॉज ही हैज समबडी जिसको वो चीजों को ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और तेरे को इन्वॉल्व करके और कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मैंने क्या किया है? मुनावर दिख रहा है क्या? वो मोबाइल आता था ना जिसमें एक साथ बहुत सारी सिम डल जाती थी, येलो कलर का, 6 सिम वाला। चिंटू सही इंसान है, मतलब मस्तीखोर है, पर चिंटू वहां गलत हो जाता है जहां वो पोक करने की लिमिट पे जाता है। जब UK07 जाने वाला था उससे एक दिन पहले मैंने देखा वो बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा UK07, और ये उसको पोक किए जा रहा है। और वो भी क्यों? ये ईशा से लड़के आया था और वहां का गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहा था। उसको पोक करना भी नहीं कहता मैं तो, उसको बुली करना कहते हैं। और अभी समर्थ सबको बुली कर रहा है एक तरफ से, तो जो कि गलत है। अगर ये इसके एंटरटेनमेंट साइड पे रहता तो बेटर रहता। इसको ऐसा लग रहा है कि ये मुंह पे जाके बोलेगा लोगों को, तो सारे फनी लग रहे हैं, कम देखा है ना थोड़ा बहुत ही। पहले मेरे को समर्थ बहुत सही लगता है। I remember मेरा फर्स्ट चेक आया था 90,000 का। 90,000 मेरी फर्स्ट सैलरी थी दोस्तों 600 रुपए, क्योंकि जब आप कॉल सेंटर में या कहीं पे भी जॉब करने जाते हो तो एक महीने की जो सैलरी होती है वो बाद में मिलती है। कुछ दिन थे 3-4 दिन, उनका पैसा मिला था मुझे 1.5 महीने काम करने के बाद, और वो मिला था मुझे 600 रुपए। 90,000 रुपए मेरे साल भर में नहीं है। मेरी 6,500 थी पहली सैलरी, मतलब पर मंथ की जो मुझे मिलती थी, उसको मैं पूरा जोड़ता भी था ना बैठ के, तो भी मेरे 1 लाख नहीं होते थे। मैं सोचता था यार मेरे को तो 1 लाख कमाने में जिंदगी निकल जाएगी, कैसे होगा? मतलब तुम कैलकुलेट करके बताओ 6,500 के हिसाब से मेरे को साल भर का कितना मिलता होगा उस समय। 90,000 इतने बड़े थे, वो बड़े थे वो, और उस समय तो बहुत बड़े होंगे। आज की डेट में मैं करोड़ों भी कमा लूंगा, मेरे को उसकी वर्थ नहीं है। अच्छा, ये तो स्टार्टिंग में सबके लिए होता है। वो करोड़ों कमा रही तो वो कंपेयर कर पा रही, 90,000 छोटा करोड़ के सामने। अब यहाँ क्या है 90,000, यहाँ जो कमा रहा है उससे तो ज्यादा ही 90,000। मुझे भी 2 रात से नींद नहीं आई है। जिद के रोल से निकालो भाई, लिटरली मैंने यही बोला था कि ऐसी हरकतें करती है। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक वो जिद वाले रोल से ही नहीं निकली है। जिद में भी ऐसे साइको सा रोल देखियो, याद आ गया मुझे, खतरनाक। मेरे को तो देखा था पहली बार जब याद आ गई थी, ये जिद वाली मूवी है, वैसा ही सूट हो गई थी उस रोल में। अब समझ आया मुझे, बढ़िया कास्टिंग करी थी। बता अबे जिद मूवी भी बहुत अटैच, मेरे को क्या पता जिद, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। सॉरी, आई मीन जब तेरी आदत हो गई ना, I'm used to। मतलब पता है एक इंसान जब अपनी फीलिंग शेयर कर रहा रहता है ना तो उसके मुंह पे दिखता है। इस तरीके से आप जब शेयर करते हो ना तो ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में अगला डायलॉग फ्रेज हो रहा है कि आगे क्या बोले। आपकी फीलिंग नहीं है, ये दिमाग से आ रहा है। रोज की उसने आई आपको फंड कराओ, ओके समझ के अपने गुरु से। कोई तुमसे कहे कि तुम अपने आप को बदल दो तो बदलो मत, अपने अंदर की बचपना कभी जाने मत दो। ओके भाई साहब सच में यार ये तो सेम हरकत थी। कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ, दर्द चलता है। क्या हो कह रहा, कौन गले लगा है? फिर क्या, अगले दिन अपने मोहल्ले में बहुत पॉपुलर। पर उसका आयशा का सीन ऑलरेडी हुआ कि विक्की भैया की कोई लाइन ही नहीं है। अभी कुछ टाइम से तो विक्की भैया पूरा कॉर्नर ही हो गए, मतलब दिख ही नहीं रहा विक्की तो मुझे कि है कहाँ। कुछ टाइम से शुरू में तो बहुत इंस्टा पे विक्की और अंकिता का ये कैसे लोग हैं जो लड़कियों को इतना ज्यादा ऐसे टच वच कर लेते हैं, उनको खुद को अजीब नहीं लगता कि भाई क्या सही कर बात रहा है, हूँ ये? सही बात भाई है। बड़े लोगों का होता होगा कंफर्ट जोन अलग, मेरे को तो भाई टच करके बात यहाँ करना पे किसी से भी पसंद नहीं। यहाँ पे करके देखो एक बार। बाकी दोस्तों अभी और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है इन सब चीजों से रिलेटेड। आप चाहते हो और बिग बॉस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं मैं ऐसे मजे? हमने तो इसलिए देखा क्योंकि अभी बिग बॉस के बाद आने के बाद UK07 की भी काफी वो इंटरव्यूज भी वायरल हो रहे हैं, और मुझे जिस तरीके से वो बाहर हुआ है ना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि आप इतने बड़े कहीं ना कहीं यार वो सेलिब्रिटी, यार वो UK07 है, यूट्यूब का तो सेलिब्रिटी है वो बंदा उस लेवल पर क्या है। अब वो चाहे वो वहां पर एंटरटेनिंग ना लगाओ लोगों को कुछ भी हो, लेकिन वहां पर जनता की वोटिंग से करते हो ठीक है, या फिर एंटरटेनलेस उसने किसी पे हाथापाई कर देती या किसी पे हाथ उठाया होता तब निकालते वोटिंग करके, जैसे पुनीत के लिए देखी है, पुनीत के लिए लोगों ने कितना स्टैंड लिया था याद है? कुछ टाइम में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक वोट का कुछ वो जैसे पुनीत सुपरस्टार को निकाला था तब लोग ने कितना स्टैंड लिया। अगर मैं पिछले 2 सीजन से देखूं ना, 2 या 3 से
इस पिछले स्टैंड से पहले वाला भी नहीं देखा था, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि पब्लिक वोट तो है ही नहीं कहीं पर भी। क्योंकि ये वही वाली बात है कि अगर UK07 अगर रहता तो फाइनल तो पहुंचता, और फाइनल में टक्कर होती मुनावर से, क्योंकि फैन बेस देखो टीवी एक्टर कितने भी हो उनका वैसा लॉयल फैन बेस नहीं होता जो लॉयल फैन बेस होता है यूट्यूबर्स का। इस तरीके से वो वाली बात देखो, फैन या तो फिर जो ऐसे सोशल मीडिया पे पॉपुलर है उनको नहीं लाना चाहिए, फिर आप टीवी की दुनिया से ही लाओ लोगों को। और वोटिंग वाला है तो फिर देखो एक तरफा मुझे तो ये लगता है अगर कोई यूट्यूब पे सोशल मीडिया फेमस है ना तो वही जीतेगा। सोशल मीडिया इन द सेंस कि जो बॉलीवुड मतलब जो टीवी एक्टर्स नहीं, जो इस तरीके से। बाकी भैया देखो उनका शो है, उनकी मर्जी है, वो कैसे भी हैंडल करे, कैसे भी स्क्रिप्ट लिखे। कौन सा सरकारी उसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है या सरकार ने वो निकाला हुआ है लॉ, उनके पैसे उनकी मर्जी जो करे। आपको क्या लगता है कि UK07 राइडर जिस तरीके से इविक्ट हुआ है क्या वो सही था नहीं था? आप बताना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।